दोस्तों, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? एक आम निष्कर्ष तो यही है कि अगर आप शेर को नहीं छेड़ते तो इसका मतलब यह नहीं है कि शेर भी आपको नहीं खाएगा। तो फिर क्या यह संसार हमेशा इसी तरह संचालित होता आया है? शायद हाँ। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी की रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे मगरमच्छ पर भी संदेह था। मगरमच्छ, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़का कहता है, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम आज़ाद होते हुए मुझे खा लोगे। मगरमच्छ ने रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ, पर आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में दबा लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे शिकार हो। लड़का कहता है, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए कहता है, यह तो बहुत ही अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वो तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वो मुझे गलत साबित कर सकते हैं तो मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित है? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा हुआ? वह पक्षी पूरी घटना को देख रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया, मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया था और अपने अंडे दिए, और एक दिन सांप ने आकर सारे अंडे निगल गए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। पक्षी ने कहा, निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गया। मगरमच्छ ने लड़के से कहा, सुना तुमने? और यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लड़का ने कहा, रुक जाओ। लड़के ने पास ही एक गधे को चलते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधे ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दिया और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब आज जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई भी शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ वाकई सही है। इस संसार में बहुत अन्याय है, असमानता है और अनुचितता है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे भी एक अंतिम अवसर दे दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब भी पक्षी और गधे से पूरी तरह अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश, बेशक दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूँगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा।
तुम यहाँ के आसपास सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ इस झूठी प्रशंसा से खुश हो गया और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुए, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आज़ाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया, यह बहुत अनुचित है। खरगोश, उचित अनुचित की बात तो तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। और इसी बीच लड़का गांव भाग कर आ गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया जो अपने भाले तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आ गया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। लड़के ने चिल्लाया, अरे अरे, और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, तुम उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए और खरगोश अब महज एक बेजान गेंद की तरह बन चुका था। शायद वह मर गया था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक हैं या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश है। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। एक अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से नहीं बचा सकता। अच्छा होने का मतलब यह भी नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल भी नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परखती हैं और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी शक्ति प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। अच्छाई एक प्रार्थना है, एक ध्यान है, एक तप है। अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हमें हर परिस्थिति में अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए और अच्छा बने रहना ही उचित है, यही सही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।